नमस्ते बच्चों, मैं टीचर अनीता। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही हैं ये छुट्टियाँ? आज मैं आपके लिए आपके पाठ्य पुस्तक से नहीं ग्रामर से लेकर आई हूँ संज्ञा। संज्ञा मैंने आपको सेकंड में भी पढ़ाया था। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं, जो कि आप छोटी क्लास से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन हिंदी में हम आपको पहली बार सेकंड में ही पढ़ाते हैं और आप अब थर्ड नए क्लास में, आप बड़ी क्लास में आ गए हैं। संज्ञा क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि संज्ञा है क्या? संज्ञा, जैसे मैंने आपको बता दिया मीनिंग के लिए कि संज्ञा नाउन को कहते हैं। तो हर नाम, कोई भी नाम हो, बच्चे का नाम, बड़े का नाम, घर की चीज़ों के नाम, मतलब जो नाम हम कहते हैं, एनी नेम, वो संज्ञा है। कोई भी नाम हो, कोई भी चीज़ हो जिसको हम नाम से बुलाते हैं, कहते हैं, वो संज्ञा है। मैंने आपके लिए यहाँ डिफिनेशन जैसा लिखा हुआ है। संज्ञा, संज्ञा मीन्स नाउन। किसी व्यक्ति, व्यक्ति मीन्स होता है बच्चों पर्सन। पर्सन में आपको बड़ा, बूढ़ा, बच्चा, कोई भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि मैं आपको बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो यहाँ आप बच्चे हैं, कोई भी आ सकता है। इसके बाद जगह, जैसे आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो ये वर्ड थोड़े थोड़े से मैं चेंज करती जाती हूँ। अभी जगह इसलिए लिखा है कि आप जो वर्ड मैं लिखूंगी आप समझ नहीं पाएंगे। जगह मीन्स प्लेस। पशु, पक्षी, पशु मीन्स एनिमल, पक्षी मीन्स बर्ड। चीजों के नाम, चीजों मीन्स थिंग्स। आपने छोटी क्लास में ऐसे इंग्लिश में पढ़ा हुआ है, तो चीज मीन्स थिंग्स, वो संज्ञा कहते हैं। पर्सन मीन्स कोई भी व्यक्ति, व्यक्ति मीन्स कोई भी पर्सन। जगह मीन्स प्लेस, पशु मीन्स एनिमल, पक्षी मीन्स बर्ड, चीज मीन्स थिंग्स, वो संज्ञा कहते हैं। जैसे का मतलब होता है एग्जाम्पल। यहाँ मैंने लिखा है जैसे, जैसे मीन्स होता है एग्जाम्पल। अब मैंने यहाँ लिख दिया ऐसे ही नाम, अजय, टोनी, रेहान, मीता। तो जरूरी नहीं कि मैं जिनका नाम मैंने लिखा है वही संज्ञा है, नहीं, कोई भी नाम संज्ञा है। इसके बाद मैंने लिखा गोवा, बाजार, जापान, घर। प्लेस की जगह पे कोई भी नाम संज्ञा में आ सकता है। किताब, गाड़ी, गिलास, खिड़की। किताब टेक्स्ट बुक, गाड़ी आप जानते हैं, गिलास पानी पीने वाला गिलास, खिड़की विंडो, कुत्ता, गाय, हाथी, मछली। एनिमल्स लिखे मैंने, कुत्ता डॉग, गाय काऊ, हाथी एलिफेंट और मछली फिश, आप जानते हैं। मोर, कौवा, मुर्गा, चिड़िया। मोर मीन्स पिकॉक, कौवा क्रो, मुर्गा हैन और चिड़िया मीन्स बर्ड। यहाँ मैंने एक स्टार बनाया हुआ है और लिखा है कोई भी नाम संज्ञा कहलाता है। तो अगर ऐसे सही शब्दों में कहा जाए, जैसे कि मैं बड़े क्लास में करवाती हूँ, तो मैं लिखती हूँ कि कोई भी नाम, नाम का संज्ञा का अर्थ है नाम। लेकिन चूंकि अभी आप छोटे हैं, आप बड़ी क्लास में आएंगे तो आपको बताऊंगी, इसलिए मैंने आपको समझने के लिए ऐसे सिंपल से सेंटेंस का प्रयोग किया है। कोई भी नाम संज्ञा कहलाता है। तो अब आपको ये सारी चीजें ना देख करके अगर ये एक लाइन भी पता है तो नाउन हो गया। इसके बाद मैंने एक स्टार बनाया हुआ है और यहाँ कुछ लिखने के है, तो लिखने को बहुत कुछ, जो कि सब कुछ तो बोर्ड पे नहीं लिखा जा सकता, लेकिन फिर भी थोड़ी चीज़ों के एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ। फल, सब्जियाँ, घर की चीज़ें, व्यवसाय। व्यवसाय मीन्स होता है प्रोफेशन। मान लीजिए डॉक्टर, इंजीनियर, दूध वाला, पेपर वाला, ये सारी चीज़ें इसको कहते हैं व्यवसाय। संबंध, संबंध मीन्स रिलेशनशिप। मम्मी, पापा, दादा, दादी, भाई, बहन, इसको कहते हैं संबंध। बाजार में मिलने वाली चीज़ें, उसको तो मुझे नहीं लगता कि पूरी चीज़ों का नाम बताया जा सकता और बताना चाहिए। आप तो समझदार हैं और आप ये जान सकते हैं। नदियाँ, नदियाँ इसलिए लिखा कि कहीं ऐसा आपको ना लगे कि टीचर ने ऊपर तो नदियाँ लिखे थे तो इसलिए ये नाम में नहीं आता। नदियाँ मीन्स रिवर, पर्वत मीन्स माउंटेन। कपड़ों के नाम स्पेशली मैंने छोटी क्लास में लिख देती हूँ, जैसे मेरी शर्ट कहाँ है, मेरी तौलिया नहीं मिल रही। ये जो वर्ड है ये हम कपड़ों के नाम है। मेरी जीन्स कहाँ है। ऐसे वर्ड्स जो हैं
वो भी नाउन नहीं होते, वो भी संज्ञा होते हैं। खाने पीने की चीज है, खाने पीने की चीज। आज हमने पिज्जा खाया, मम्मी ने कहा 2 लीटर दूध लाओ, हमें पानी खूब पीना चाहिए। ये सारी चीजें भी जो है वो संज्ञा में ही आती हैं। दिनों के नाम, कल रविवार है या कल बुधवार था, जो ऐसे दिनों के नाम ये भी संज्ञा में आते हैं। फिर महीनों के नाम, जून का महीना चल रहा है, इसके बाद जुलाई आने वाली है, या मई में हमारी छुट्टियां होती हैं, ऐसे शब्द। त्योहार, त्योहार मीन्स आप जानते हैं फेस्टिवल। हमारे देश में बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं, किसी त्योहार का आप नाम रख लें। मान लीजिए हमने कहा कि हम दिसंबर में क्रिसमस बहुत धूमधाम से मनाते हैं, या जून के महीने में अभी ईद आकर के गई, तो ये त्योहार के नाम हो गए। कीड़े मकोड़े, ये एक नया वर्ड है आपके लिए, कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े मीन्स, किसी को पता कीड़े मकोड़े मीन्स? कीड़े मकोड़े इंसेक्ट और अर्थवर्म वगैरह जैसे चीजें होती हैं, उसको कहते हैं कीड़े मकोड़े। मैंने आजकल बारिश में, आप जब स्कूल हुआ करते थे तो आप अक्सर ये बातें करते हैं, ये अर्थवर्म हो, इसलिए मैंने पर्पसली लिखा कि आपको ये पता रहेगा। पेड़ पौधे, पेड़, आम का पेड़, नीम का पेड़, पौधे, तुलसी है, गुलाब है, पेड़ पौधे। फूलों के नाम, गुलाब मैंने पौधों में भी कहा, गुलाब आप फूल में भी रख सकते हैं। रंगों के नाम, मुझे लाल रंग पसंद है। ये सारी चीजें भी संज्ञा ही कहलाती हैं। तो एक बार फिर से आपको पूरा ऊपर, अभी तक मैं मीनिंग बता रही थी, अब आपको पूरी तरह से आप कैसे याद करेंगे ये बताती हूँ। आप याद इस तरह से करेंगे, किसी व्यक्ति, जगह, पशु, पक्षी, चीजों के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप कैसे याद करेंगे? आप याद करेंगे, किसी व्यक्ति, जगह, पशु, पक्षी, चीजों के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर आपसे कोई टीचर, कोई छोटा भाई बहन कोई आपसे पूछे कि संज्ञा क्या है, तो आप सिंपल से सिर्फ एक लाइन, किसी व्यक्ति, जगह, पशु, पक्षी, चीजों के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो किसी को बताने के लिए पहले सबसे जरूरी चीज है कि आपको खुद याद हो। तो प्लीज, आप छुट्टियों में हैं, घर में हैं, तो इसको याद जरूर कीजिएगा। एक बार फिर से, किसी व्यक्ति, जगह, पशु, पक्षी, चीजों के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मीन्स होता है एग्जाम्पल, अजय, टोनी, रेहान, मीता, गोवा, बाजार, जापान, किताब, गाड़ी, गिलास, खिड़की, कुत्ता, गाय, हाथी, मछली, मोर, कौवा, मुर्गा, चिड़िया। ऐसा नहीं कि बस इतना खत्म हो रहा है, संज्ञा पूरी दुनिया सिर्फ संज्ञा से ही बनी है। फिर कोई भी, एक छोटा सा ट्रिक है याद रखने के लिए, कोई भी नाम संज्ञा कहलाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये कहीं आप भूल रहे हैं, तो एक ये छोटी सी लाइन याद कर लें कि कोई भी नाम जो है वो संज्ञा है, तो फिर आप अपने आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। फिर लिखा, फल, सब्जियां, घर की चीजें, व्यवसाय, संबंध, बाजार में मिलने वाली चीजें, नदियां, पर्वत, कपड़ों के नाम, खाने पीने की चीजें, दिनों के नाम, महीनों के नाम, त्योहार, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, फूल, रंगों के नाम, ये संज्ञा कहलाते हैं। एक चीज मैं लिखना थोड़ा भूल गई, हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो रिलीजन्स बुक है, वो सारे भी संज्ञा में ही आते हैं। तो आपको याद करने के लिए आप मेरे साथ साथ बोलते रहें, मैं बोलती हूँ और आप उसे रिपीट करते रहेंगे तो जल्दी से याद हो जाएगा और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। किसी व्यक्ति, जगह, पशु, पक्षी, चीजों के नाम को संज्ञा कहते हैं। एक बार और बोल लें प्लीज, किसी व्यक्ति, जगह, पशु, पक्षी, चीजों के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, जगह, पशु, पक्षी, अगर वहां मैं लिखूं योम, योम मीन्स होता है एंड, लेकिन नहीं लिखा है कि आपको भी थोड़ा पढ़ने और समझने में टाइम लगेगा, इसलिए मैंने वहां से एक वर्ड हटा दिया है। तो एक बार फिर से, किसी व्यक्ति, जगह, पशु, पक्षी, चीजों के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मीन्स होता है एग्जाम्पल, और ये जो नाम मैंने लिखे, ये नाम आप इसकी जगह कोई भी नाम जब आपको क्लास में काम दूंगी तो जरूरी नहीं कि इसी नाम को मैं प्रयोग करूं या यूज करूं, कोई भी नाम हो सकते हैं।
जगह की जगह भी दूसरे नाम हो सकते हैं, सामान की जगह पे भी दूसरे नाम हो सकते हैं, जानवरों की जगह पे भी दूसरे नाम हो सकते हैं, और ये जो चीजें लिखी हुई हैं इसके नाम बदल सकते हैं। जब आपको वर्कशीट जैसा दूं या क्लास में काम दूंगी तो ये सारी चीजें चेंज भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि हाँ बस ये जो 10 वर्ड्स टीचर ने लिखा है बस यही है। तो दो चीजें आपको लर्न करनी है। ये चीजें तो आपके पास आएंगी तो समझेंगे, एक ये लाइन और एक ये लाइन, दो लाइन की ओर। तो एक बार ऊपर वाली लाइन में फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप भी पढ़ें और याद कर लें। किसी व्यक्ति, जगह, पशु पक्षी, चीजों के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति मीन्स पर्सन, जगह मीन्स प्लेस, पशु पक्षी मीन्स एनिमल बर्ड, चीज मीन्स थिंग्स, संज्ञा मीन्स नाउन। तो किसी व्यक्ति, जगह, पशु पक्षी, चीजों के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये आपको याद हो गया। और ट्रिक के लिए मैंने कहा कि ये सबसे आसान है। अभी आप छोटे हैं, छोटी छोटी बातें कई बार भूल जाती हैं, तो आपको लगे कि अरे आप फाइंड नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें कौन सी संज्ञा है, तो ये छोटी सी लाइन है, आप याद कर लें। कोई भी नाम संज्ञा कहलाता है। जब ये लाइन आपको याद हो जाएगी तो कोई भी एक्सरसाइज होगा तो आपको करना आसान हो जाएगा कि ये लाइन दिमाग में रहेगा। ट्रिक की कोई भी नाम है तो वो संज्ञा है। तो इसको भी 2-3 बार पढ़ लेते हैं, 2-3 बार पढ़ लें तो ये पूरा आपको याद हो जाएगा और आसान भी हो जाएगा आपके लिए। कोई भी नाम संज्ञा कहलाता है। तो आप ये सोच लें कि कोई भी नाम हो, कोई भी चीज है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी चीज, तो सिर्फ ये ट्रिक के लिए लिखा है मैंने, इसे लिखा नहीं जाता। कोई भी नाम संज्ञा कहलाता है। एक बार और मैं बोलती हूँ, मेरे बाद आप रिपीट करें, घर में बैठे बैठे तो याद भी हो जाएगा और आगे आपको हमेशा काम भी आएगा। कोई भी नाम संज्ञा कहलाता है। तो दो लाइनें आपको याद करनी है, फर्स्ट ये ऊपर वाली लाइन और फिर सेकंड फर्स्ट स्टार वाली लाइन। ये सारी चीजें जो है ये मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया है, और एग्जाम्पल कभी भी चेंज हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जरूरी नहीं कि यही शब्द प्रयोग किया जाए या यूज किया जाए। तो जो नहीं बदलने वाली दो लाइनें हैं, फर्स्ट ये लाइन और सेकंड फर्स्ट स्टार वाली लाइन। तो एक बार लास्ट टाइम, किसी व्यक्ति, जगह, पशु पक्षी, चीजों के नाम को संज्ञा कहते हैं। सबको समझ में आ गया और मुझे लगता है कि आपको याद भी हो गया होगा। और ट्रिक के लिए छोटा सा, कोई भी नाम संज्ञा कहलाता है। एनी नेम कॉल्ड नाउन। आप छोटी क्लासेस से इंग्लिश में पढ़ते चले आ रहे हैं तो उसको हिंदी में आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने लिखा कोई भी नाम संज्ञा कहलाता है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको संज्ञा याद भी हो गया होगा, और ये तो आपकी एक तरह से रिवीजन वर्क है। फर्स्ट सेकंड में भी आपको पढ़ाया हुआ है और ये थर्ड में रिवीजन वर्क जैसा ही है, लेकिन फिर भी याद करना बहुत जरूरी है बच्चों। हमने याद किया है तब आपके सामने खड़े होके बोलते हैं। तो ये दो लाइनें सिर्फ मेरे कहने से याद कीजिए। ये तो एक लाइन ही है पूरी और एक लाइन ये नीचे, दो लाइनें याद किए तो पूरा नाम आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको संज्ञा समझ में आई होगी, नाउन समझ में आया होगा। घर में बैठ करके याद भी करें और काम भी करें। धन्यवाद।